आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज स्पीडी करंट अफेयर का पार्ट 8 है और इस समय हम स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर आउट करेंगे पहले, और इसके साथ जो जो सिलसिला है वो आगे हम बढ़ाएंगे। चलिए आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। पहला उत्तर प्रदेश का जो स्कीम है वो पहला है अभ्युदय प्रोग्राम। और क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ के लिए है? प्रोवाइड करता है फ्री कोचिंग स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दूसरा है किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन में क्या है कि डबल करना इनकम ऑफ फार्मर ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द ईयर 2022। यूपी मातृभूमि योजना जो है, अंदर दिस 50% जो होते हैं कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट। बाल श्रमिक विद्या योजना जो है वो किस लिए है? स्कूल एजुकेशन देना है चिल्ड्रन को ऑफ चाइल्ड लेबर ऑर्फन लेबरर्स एट द एज ऑफ 8 to 18 ईयर्स। मध्य प्रदेश का स्कीम जो है पहला, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा 5,000 प्रति माह किसके लिए? बच्चों के लिए जो कि क्या है, अनाथ हैं ड्यू टू कोविड। देवरन्या स्कीम जो है, देवरन्या स्कीम ये प्रमोट करेगा आयुर्वेदिक मेडिसिन को टू लिंक इट्स विथ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। लॉन्च पैड स्कीम जो है ये प्रोवाइड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म टू द यूथ ऑफ 18 ईयर्स टू एज टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट, वो बने। लाडली लक्ष्मी योजना जो है, लाडली लक्ष्मी योजना में अंडर दिस 20,000 विल बी गिवन टू द स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना। लाडली से आप समझ ही रहे हैं, लड़कियों के लिए। जन सुनवाई योजना 2021 जो है वो ये किस चीज़ के लिए? उसका ऑब्जेक्टिव है कि शेयर द कंप्लेंट ऑफ योर प्रॉब्लम डायरेक्टली विद द सीएम थ्रू द ऑनलाइन मीडियम। ऑनलाइन मीडियम के थ्रू सीएम को हम लोग क्या कहते हैं, अपना कंप्लेंट डायरेक्ट भेज सकते हैं। सीएम किसान कल्याण योजना, जिसमें की है कि 4,000 एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले बेनिफिशरीज को ऑफ पीएम किसान निधि से। रोजगार सेतु स्कीम क्या है? ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स बाय पुलिस ऑफ उमराई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। दूसरा है अंकुर योजना। इसमें क्या है कि सिटीजन विल ऑनर्ड विथ प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मानसून। जो सिटीजन है उनको क्या किया जाएगा? गौरवान्वित किया जाएगा, किस लिए? कि प्लांटिंग करें वो ट्री ड्यूरिंग मानसून। छत्तीसगढ़ का जो योजना है पहला बाजरा मिशन, वो किस लिए है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करे फार्मर्स को क्या? फेयर प्राइस रेट फॉर स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये क्या है? प्रोवाइड कर रहा फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको? लैंडलेस सिटीजन्स को स्टेट डूइंग एग्रीकल्चर वर्क्स। इसमें क्या है कि 12 लाख लैंडलेस लेबर को क्या दिया जाएगा? 6,000 रुपये दिया जाएगा। अगला योजना है वो है गार्बेज कैफ़े स्कीम। इसमें क्या होगा कि प्रोवाइड किया जाएगा फूड लीव ऑफ प्लास्टिक विथ अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगला जो योजना है वो क्या है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसान न्याय से आप समझ रहे हैं, किसान के साथ क्या करना? न्याय करना। न्याय करके कैसे? धन दे करके, तो कैसे होगा? प्रोवाइड 1,500 रुपये टू द फार्मर एज एन इंस्टॉलमेंट फॉर पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स के लिए उनको क्या 1,500 रुपये देंगे प्रति माह। गोधन न्याय योजना, ये क्या है? टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड हेल्प लाइफ स्टॉक एंड टू हेल्प लाइफ स्टॉक फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगला है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में जो पहला योजना है वो क्या है? पठाश्री अभियान। पठाश्री अभियान क्या है? ये 10 कैंपेन है जो स्टार्ट किया गया है रिपेयर ऑफ रोड्स इन बंगाल। कृषक बंधु योजना जो है ये प्रोवाइड कर रहा है मैनुअल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 पर एकड़ टू फार्मर्स इन 2 इंस्टॉलमेंट, हर 2 इंस्टॉलमेंट में देने के लिए। अगला है युवा श्री अर्पण योजना। ये कर रहा है क्या? इसका क्या ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट देना अपॉर्चुनिटीज टू अबाउट 5,000 यूथ ऑफ द स्टेट। अगला है मतिर समृष्टि योजना। ये क्या? फॉर जनरेटिंग इनकम एक्टिविटीज़ इन हॉर्टिकल्चर फिशरीज बाय इंगेजिंग द लोकल पीपल। चोकर आलू स्कीम क्या है? टू प्रोवाइड आई फ्री ट्रीटमेंट एंड स्पेक्टिकल्स टू सीनियर सिटीजन। क्या कहते हैं? आँखों का जो इलाज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और स्पेक्टिकल्स उनको मिलेगा किनको? सीनियर सिटीजन्स को। माँ की रसोई योजना का मतलब क्या है? ये इसमें क्या करना है? इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड फूड फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट एट ₹5। केवल मात्र 5 रुपये में मतलब बहुत, मतलब जो कहते हैं ना
बहुत निचले तबके के गरीब लोग हैं उनको भी, निचला मतलब बहुत ही गरीब है, अत्यंत गरीब, उनको 5 रुपये में खाना उपलब्ध कराना। सॉरी। अगला है उड़ीसा का गोपाल बंधु संवादिका। ये क्या चीज़, स्वास्थ्य योजना, संवादिका स्वास्थ्य योजना। ये क्या है, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जर्नलिस्ट हु डाइड इन कोविड-19। बिंदु सागर सफाई योजना। ये क्या है, टू क्लीन बिंदु सागर लेक लोकेटेड इन भुवनेश्वर। आशीर्वाद योजना क्या है, फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड-19 ऑर्फेंस। अगला स्टेट है जो कर्नाटका, उसमें क्या है, अरुंधति एंड मैत्री योजना। इसमें क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसको, ब्राइड्स को और ब्राह्मण फैमिलीज़ को। ब्राइड्स ऑफ ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण फैमिली के उनकी ब्राइड्स को, ठीक है ना। अगला क्या है, आर्थिका संपदा योजना स्कीम। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्या, लोन्स टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग कोविड-19 एंड फ्लड्स। कोविड-19 और फ्लड्स के द्वारा जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना लोन पीपल्स को, ठीक है ना। ये क्या, आर्थिक संपदा योजना। अगला है नेक्कार सम्मान योजना। ये क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वीवर्स। जो वीवर्स कौन कौन है, कॉटन, सिल्क और वुलन वाले जो करते हैं वीवर ऑफ द स्टेट। अगला है केरला स्टेट का कुछ योजनाएं हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। नामत बसई प्रोग्राम। ये क्या है, प्रोवाइड कर रहा है मीडियम टू ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन एट होम। वन स्कूल वन IAS स्कीम, to provide free coaching for CBSE examination for poor meritorious student। अगला है गुजरात स्टेट का वतन प्रेम योजना। अंडर दिस गुजराती विल एबल टू टेक प्रोजेक्ट एंड एजेंसी ऑफ देयर चॉइस पेइंग अन अमाउंट ऑफ 60%, मात्र 7% दे करके। अगला है क्या, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चिल्ड्रन ऑर्फेंड बाई कोविड-19 विल गेट 4,000 पर मंथ टिल एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र तक 4,000 रुपये प्रति मंथ देना है चिल्ड्रन को जो क्या कहते हैं जो अनाथ हुए हैं। अगला स्टेट है झारखंड। पहला स्कीम है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। ये प्रोमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट कम्प्लीटली एंडिंग एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना, मतलब बाल विवाह को ख़त्म करना है, प्रमोटिंग करना है क्या, वुमेन एम्पावरमेंट। सुजलाम सुफलाम योजना। ये क्या, रिनोवेशन ऑफ 5,000 पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर इन द स्टेट सो दैट वाटर कैन बी स्टोर्ड। CM कृषि आशीर्वाद योजना। ये क्या है, प्रोवाइड करना है 5,000 से 25,000 टू द फार्मर हैविंग 1 एकड़ टू 5 एकड़ ऑफ लैंड। किसान फसल राहत योजना। ये क्या है, प्रोवाइड करना सिक्योरिटी कवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा, ठीक है। अगला स्टेट जो है वो है आंध्र प्रदेश स्टेट। आंध्र प्रदेश स्टेट का जो पहला स्कीम है वो क्या है, जगनान चेदोदू स्कीम। ये क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है किसको, टेलर्स को, बार्बर को और वॉशरमैन को, वो आर अनेबल टू राइज लाइवलीहुड ड्यू टू कोरोना। जो अपने क्या कहते हैं जीवन जीने की कहते हैं जीवन जीने का यापन नहीं कर पा रहे हैं, जो जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोरोना से जो ग्रसित हैं उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। अगला है साल्ट प्रोग्राम। साल्ट प्रोग्राम क्या है, स्ट्रेंथन द स्कूल एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू टीचर। अगला है स्त्री स्कीम। स्त्री स्कीम क्या है, टू सपोर्ट एंड एम्पावर वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, हैदराबाद पुलिस के द्वारा ये है। अगला है तमिलनाडु के द्वारा स्मार्ट ब्लैक ब्लैकबोर्ड स्कीम। स्मार्ट ब्लैकबोर्ड स्कीम। स्मार्ट ब्लैकबोर्ड स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर लर्निंग इन्वायरमेंट इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के बारे में बताना 80,000 गवर्नमेंट स्कूलों में। अगला है अरुणाचल प्रदेश का स्कीम अरुणाचल प्रदेश का आत्मनिर्भर कृषि योजना। ये प्रमोट करता है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। 60 करोड़ रुपया दिया जा रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। तेलंगाना का है रायतु बंधु स्कीम। ये क्या है, प्रोवाइड करा 8,000 पर एकड़ टू फार्मर फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ और रबी क्रॉप्स के लिए हर फार्मर को 8,000 पर एकड़ के हिसाब से पैसा मिल रहा है। अगला है आकाश से दावा परियोजना। ये प्रोवाइड कर रहा है मेडिसिन थ्रू ड्रोन्स एट प्राइमरी एंड हेल्थ सेंटर, ठीक है। राजस्थान का जो कुछ स्कीम से आई है उसको भी देख लेते हैं। CM अनुपूर्ति कोचिंग योजना। ये कह रहा है प्रोवाइड एजुकेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को, जो कि SC ST स्टूडेंट के लिए। अगला है मुख्यमंत्री
किसान 1,000 रुपया विल बी प्रोवाइडेड, दिया जाएगा पर मंथ इन ग्रांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द फार्मर। ठीक है। अब आ जाएगा महाराष्ट्र का स्कीम मिशन वात्सल्य। अंडर दिस 18 बेनिफिट्स स्कीम एंड सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर पुअर वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू कोविड-19। उन औरतों को ये धनराशि मुहैया कराई जाएगी जिन्होंने अपने पति को कोविड-19 में खो दिया है। अगला है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम। ये किस लिए है? इनकरेज ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब आ जाइए हरियाणा। हरियाणा में क्या है? संजीवनी पोर्टल प्रोजेक्ट। संजीवनी प्रोजेक्ट क्या है? टू प्रोवाइड होम ट्रीटमेंट एंड केयर टू कोविड-19 पेशेंट। होम ट्रीटमेंट देना किसको? कोविड-19 पेशेंट्स को। ठीक है ना। गोवर्धन योजना क्या है? मेक प्रोविजन फॉर सेल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड काउ यूरिन टू द फार्मर। ठीक है ना। ये प्रोविज़न क्या है कि ऑर्गेनिक मैन्योर और काउ यूरिन फार्मर को क्या किया जाए? मुहैया कराया जाए। प्राणवायु देवता पेंशन, ये क्या है? मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड ट्रीज। मेंटेनेंस क्या होगा? ओल्ड ट्रीज का, जिसकी उम्र क्या होगी? 75 साल, उनको 2500 रुपया प्रति माह विल बी गिवन फॉर पंचायत। ठीक है ना। दिल्ली में क्या है? दिल्ली की कुछ स्कीम है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवारक आर्थिक सहायता योजना। इसमें क्या है? अंडर दिस अमाउंट ऑफ 50,000 विल बी गिवन टू ईच फैमिली हु लॉस्ट अ मेंबर ड्यू टू कोविड-19। ठीक है ना। हर उस परिवार को 50,000 रुपये मिलेगा जिसने अपने एक मेंबर को खोया है। उत्तराखंड का स्कीम है सीएम वात्सल्य योजना। सीएम वात्सल्य योजना में क्या है? प्रोवाइड करना एजुकेशन चिल्ड्रन को जो कि क्या है? आपके अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 से टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स। अतुल आयुष्मान योजना, ये क्या है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना ऑल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट को। मिशन हौसला, ये क्या है? टू हेल्प गेट ऑक्सीजन वेंटिलेटर फॉर कोविड-19 पेशेंट बाय उत्तराखंड पुलिस। जम्मू एंड कश्मीर का है आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम। ये क्या है? टू टेक स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल बाय द कॉमन पीपल टू द पीपल। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का स्कीम है उसको क्या कहते हैं? पहला है जो स्कीम है आयुष घर द्वार प्रोग्राम टू कीप होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हेल्दी बाय प्रैक्टिसिंग योगा। ओके। अगला है पर्वत धरा योजना टू रिजेनरेट वाटर बॉडीज दैट आर डिसअपियरिंग टू प्रोवाइड इरिगेशन टू द फील्ड। अगला है लद्दाख का यौन तब योजना। अंडर दिस टैबलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 12,300 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 12। सिक्किम का है एक प्रोग्राम, उसका नाम क्या होता है? वन फैमिली वन जॉब प्रोग्राम, गवर्नमेंट जॉब और टू एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एवरी फैमिली। आसाम का है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। इसमें क्या है? अंडर दिस वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 2.5 लाख रुपया विल बी गिवन टू सच वुमेन हु हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू कोविड-19 डिजीज हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 5 लाख। उनको पैसा ये मुहैया कराया जाएगा, ये धनराशि मुहैया कराई जाएगी जिनके जो अपने 2.5 लाख रुपए ये पैसा जो धनराशि वो दी जाएगी जिन्होंने अपने पति को कोविड-19 में खो दिया है और या तो उनके फैमिली की इनकम जो है 5 लाख से कम है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3,500 रुपये प्रति माह टू द चिल्ड्रन जो क्या है? ऑर्फेंड है ड्यू टू कोविड-19 में। बिहार सरकार द्वारा चलाया गया सीएम महिला उद्यमी योजना 10 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू वुमेन टू स्टार्ट न्यू एम्प्लॉयमेंट। औरतों को 10 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? प्रोवाइड कराए जाएंगे जो अपना नया एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान क्या है? टू सेव वाटर एंड ग्रीनरी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सीएम वृद्धजन पेंशन योजना क्या है? 4 वृद्धजन पेंशन योजना मतलब वृद्ध, ये क्या है? वृद्ध लोगों के लिए है। 400 रुपया मंथली पेंशन दिया जाएगा टू ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 to 79 ईयर्स। ठीक है। 400 रुपया महीना। 400 रुपये में क्या आता है भैया? ठीक है। फिर भी बिहार सरकार कह रही है दे रही है। चलिए अच्छी बात है। पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब के कुछ स्कीम्स आई, उन पे भी एक बार नज़र अपनी डाल लेते हैं। मेरा काम मेरा मान योजना ये प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग। हर घर पानी हर घर सफाई टू प्रोवाइड 100% पोर्टेबल वाटर सप्लाई टू ऑल देखिएगा ऑल है रूरल हाउस होल्ड बाई 2022।
तो ये जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जो हम लोग कवर आउट कर लिया, और कुछ इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इकोनॉमिक सिनेरियोज़ हैं उन पे भी कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया है इन्होंने। अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई ने क्या किया, डिसाइड टू विड्रॉ 2000 नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। क्लीन नोट पॉलिसी के हिसाब से आरबीआई ने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है वो 2000 के नोट जो है ना, वो जो बहुत खतरनाक होते हैं 2000 के नोट। ये अगर सोचिए एक नोट गिर गया तो सीधा 2000 का नुकसान। तो ये क्या किया, आरबीआई ने उस सर्कुलेशन को ही बंद कर दिया 2000 के नोट का। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च किया है विवाद से विश्वास स्कीम, प्रोवाइड कर रहा है रिलीफ टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अप्रैल में क्या कर राइज की है 8.11% से अनएम्प्लॉयमेंट में। रेलवे कंपनी जो है रेलवे विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल जो है वो अपग्रेड की है मिनी रत्न से नवरत्न कैटेगरी में। ये एक अच्छा संकेत है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन में जो भारत है स्टेटस पाया है मिनी रत्न कैटेगरी 1 में। रशिया की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। वहीं अमेरिका जो है वो भारत के साथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सेकंड नंबर पे क्या है, चाइना है। इजिप्ट जो है वो किसका मेंबर बन गया, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ इंक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टू 8.15%। एक अच्छा संकेत है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एनीवेयर कैशलेस फैसिलिटी है, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है डियरनेस अलाउंस डीए एम्प्लॉय को 4%। आईआरडीए जो है उसको स्टेटस मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फ्रॉम आरबीआई के द्वारा। मोबीक्विक जो है वो पहला ऐप है जो सपोर्ट करता है क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, पहला है विथ 24% कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में। क्रोशिया जो है वो बन गया है 20वां कंट्री टू अडॉप्ट यूरो इन इट्स करेंसी। 20वां कंट्री बन गया है क्रोशिया जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया। अमेजॉन ने ओवरटेक किया क्या एप्पल को, क्या किया, ओवरटेक किया एप्पल को और बन गया है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। यूएस प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट विथ सिग्नेचर ऑफ 2 वुमेन। वो कौन कौन है, जलेन येलिन है और मारियन मलेरबा है, ठीक है। जैनेट येलेन और मार्लियन मलेरबा। वर्ल्ड बैंक ने इंक्रीज किया है इट्स ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-2023 में 6.5 से 6.9%। अगला है इंडिया रैंक करती है फिफ्थ रैंक करती है किसमें, हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ कंपनीज में। केरला जो है वो पहला स्टेट बना है टू इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म प्राइस फॉर गोल्ड। वेरी गुड। रिसेंटली इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा फॉर्मर जज केटी थॉमसन और कारिया मुंडा जो हैं वो क्या बन गए हैं, ट्रस्टी बन गए कहाँ के, पीएम केयर्स फंड के। आरईसी जो है वो बन गया है 12वां महारत्न कंपनी भारत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ओमनी कार्ड जो कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओमनी कार्ड क्या है, वो बन गया है क्या, फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विड्रॉ फैसिलिटी फ्रॉम ऑल एटीएम। ओमनी कार्ड से आप क्या करते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बना है, लॉन्च किया मतलब कि बना फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम ऑल एटीएम। हर एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं थ्रू ई वॉलेट, उसके ई वॉलेट से। नेशनल कस्टम एंड जीएसटी म्यूजियम ने इनॉग्रेट किया है गोवा में। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी कानूनगो टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अमेरिका जो है बिकेम इंडियाज फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ईयर 2021 एंड 2022, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट है जो वो दे रही है क्या, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022, ठीक है ना। उड़ीसा गवर्नमेंट को मिला है क्या, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 का किताब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया अलाउ 20% एफडीआई इन एलआईसी। द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज बाय 37% टू 4000.8 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-2022 बाय मार्च 2022। सीईबीआर क्या है, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। सीईबीआर में क्या है, मतलब अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया जो है
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय द ईयर ऑफ 2025। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव 100 बिलियन इन रिमिटेंसेस, ठीक है। रेजर पे जो है वो बन गया है फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, बहुत अच्छी बात है। इंडिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है वो ओपन होगा कहाँ पे, हैदराबाद में। एप्पल जो है वो बन गया है वर्ल्ड का फर्स्ट 3 ट्रिलियन का कंपनी, ठीक है। मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है कार्बन कैलकुलेटर फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर, फॉर इंडियन कंज्यूमर, ठीक है ना, कार्बन कैलकुलेटर बनाया है इंडियन कंज्यूमर के लिए। इंडिया गेट्स इट्स 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप एज नियो बैंक ओपन, ये 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है नियो बैंक के और भारत का। मुंबई बेस्ड फिनटेक कंपनी Kia.ai लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स, इसे कहते हैं क्या, काईवर्स, ठीक है। दक्ष जो है वो एक न्यू सुपरटेक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। LIC जो है रैंक करती है 89वीं रैंक पे इन द लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में। चेन्नई सुपर किंग जो है वो बन गई है कंट्री की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न। IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया पहला स्टिकर बेस्ड ऑन डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप। HDFC जो बन गई है पहली बैंक भारत में जो इशू कर रही है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। HDFC ने ओपन किया है फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच इन कोझिकोड केरला, केवल उसमें औरतें काम करेंगी। रशिया बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया, ठीक है, रशिया सबसे बड़ा सप्लायर बन गया क्या, फर्टिलाइजर का भारत में। JP मॉर्गन जो है ये पहला बैंक है वर्ल्ड का जो इंटर किया इसमें, किसमें, मेटावर्स में। इंडिया जो है बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इंडिया का डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो बन गया है क्या, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कर रहा है वर्ल्ड में। 2029 तक इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए ये कुछ इंडिया की GDP ग्रोथ एस्टीमेट देखा गया है वेरियस एजेंसी के द्वारा, आइए देख लेते हैं क्या। मोडीज रेटिंग एजेंसी के द्वारा कितना है 2022-23 में 5.5%, क्रिसिल एजेंसी के द्वारा 7.0% है, फिटेक रेटिंग एजेंसी के द्वारा 6.0% है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा 7 से 7.2% है, 7 से 7.2। ICRA रेटिंग एजेंसी के द्वारा ये कितना है, 7.2% है, IMF के द्वारा 6.8% है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये 6.9% हो जाएगी 2022-23 में, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO के द्वारा ये 13.5% हो जाएगा, ओ माय गॉड, और UN के द्वारा कितना है 6.7% हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक सिनेरियो जो थे वो हम लोग ने देख लिया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या। अब कुछ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, आगे ये है कि नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड किसको किस में मिला है, आइए देख लेते हैं। मेडिसिन में देखें, मेडिसिन में देखें तो सवंते पाबो को, जो कि स्वीडन के हैं, इनको मिला है, ठीक है ना। क्यों मिला है, फॉर हिज रिसर्च ऑन द एक्सटिंक्ट होमिनिड जीनोम ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है एलायन एस्पेक्ट, फ्रांस के हैं जो, उनको मिला है नोबेल प्राइज़। जॉन एफ क्लॉजर को मिला है और एंटोनो जिंगलर को मिला है। किस लिए मिला है, और इंटैंगल फोटोन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडिंग वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज़ एंड डेवलपिंग द फील्ड ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, साइंस उसमें मिला है। केमिस्ट्री में मिला है कार्लियन क्या कहते हैं बेर्टजोई को, मॉर्टन मेल्डल को और बैरी शार्पलेस को मिला है। किस लिए मिला, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री एंड टुक केमिस्ट्री इनटू द फंक्शनलिज्म एरा, ठीक है ना। चलिए पीस के लिए देखते हैं, LS बिलात्स्की को मिला है, मेमोरियल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को मिला जो रशिया में है, सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट को मिला है, और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को मिला जो कि यूक्रेनियन है। ये किस लिए मिला, इनकरेजिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन फंडा ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इकोनॉमिक्स में मिला किसको, बेन एस बर्नैक को मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला है और फिलिप्स एच डाइविक को भी मिला है। ये किस लिए मिला, फॉर रिसर्च ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बैंक। लिटरेचर में किसको मिला है, एनी एरलॉक्स को मिला है, एरनॉक्स को, फॉर द ब्रेवरी एंड क्लिनिकलिटी
with which she reveal the origin, estrangement and collect restriction to the personal memory. चलिए कुछ भारत रत्न अवार्ड हैं 2019 में मिले हैं, वो प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 2019 में मिला है, उनको आइए एक नज़र देख लेते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी 2019 के, उन्होंने रिनोड म्यूजिशियन भूपेन हजारिका, फिलेंथ्रोपोलॉजिस्ट नानाजी देशमुख को अवार्ड दिया है, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 2019 में। कुछ ब्यूटी कंपटीशन है, आइए वो भी देख लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया जिसको मिला है वो नंदिनी गुप्ता जी को मिला, 2021 से 2023 की बात हो रही है, तो ये भी रीसेंट का है, तो आइए इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड मिला है वो नंदिनी गुप्ता को मिला है, राजस्थान की हैं। मिस यूनिवर्स जो मिला है वो आरबोनिस गैब्रियल को मिला, जो अमेरिका की हैं। मिसिस वर्ल्ड मिला है सरगम कौशल को, जो जम्मू कश्मीर की हैं। मिस अर्थ इंडिया मिला है वंशिका परमार को, जो हिमाचल प्रदेश की हैं। मिस डीवा यूनिवर्स मिला है दिविता राय को, जो कर्नाटक की हैं। मिस इंडिया यूएसए मिला है आर्या वालवेकर को, ठीक है ना, वर्जीनिया में। मिस यूनिवर्स डिवाइन मिला पल्लवी सिंह को, कानपुर की हैं ये, कानपुर की। फर्स्ट इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 मिला है खुशी पटेल जी को। मिस वर्ल्ड 2021 मिला है शाइलिन फोर्ड को, जो अमेरिका की हैं। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी को मिला है, जो इंडियन अमेरिकन हैं। मिस वर्ल्ड 2021 मिला है कॉर्लिना बिलावास्का को, जो पोलैंड की हैं। मिस यूनिवर्स जो मिला है 2021 में वो किसको मिला, हरनाथ संधू को मिला, जो भारत की हैं। तो ये ब्यूटी के कुछ कंपटीशन थे जो हम लोग ने देख लिया है। अब 2021 के भी नोबेल प्राइज़ जिसने जीता है उनको देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो क्योंकि हम लोग ने 2022-23 के जो 22 का है वो हम लोग ने कवर आउट कर लिया, जो लेटेस्ट है। कुछ अकेडमी जो कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको भी आइए देख लेते हैं। पहला क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इंग्लिश में मिला है अनुराधा रॉय को। उनका नोवेल का नाम क्या है, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। हिंदी का जो मिला है वो बद्री नारायण जी को मिला है, उनके पोएट्री तुमड़ी के साहब तुमाड़ी के शब्द। उर्दू में मिला है अनीस अशफाक को, ख्वाब शराब का। शांतु स्वरूप भटनागर अवार्ड 2021 किसको मिला है, बायोलॉजी मिला है डॉक्टर अमित सिंह को, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। केमिस्ट्री में मिला है डॉक्टर कनिका विश्वास को और डॉक्टर टी गोविंद राजू को। अर्थ एटमॉस्फेयर एंड प्लानिटरी साइंस का अवार्ड मिला है डॉक्टर विनय कुमार साइका को। इंजीनियरिंग साइंस में मिला है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। मैथमेटिक्स साइंस में मिला डॉक्टर अनीश घोष को और डॉक्टर साकेत सौरभ को। मेडिकल साइंस में मिला डॉक्टर जेमोनोन पनिकमल को और डॉक्टर अछूता मेनन को। फिजिक्स में मिला वहीं पे डॉक्टर सनक शाह को। 64वां रामन मैगसे अवार्ड जो है रामसे मैगसे अवार्ड जो है 2022 में सोथेरा चिम को मिला है, कैम्बोडिया की हैं ये। तडाशी हटोरी को मिला है, जो जापान की हैं। बेरनाडेटे जे मैड्रिड को मिला है, फिलीपींस के हैं ये। बेरनाडेटे जे मैड्रिड जो हैं वो फिलीपींस के हैं। गैरी बैंगजेब जो हैं ये इंडोनेशिया के हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जो है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 68वां, आइए उसको भी देख लेते हैं। सॉरी फॉर दैट यार, थोड़ा मेरे गला और बैठा हुआ है, इस वजह से नाक थोड़ा सा जाम है, इस वजह से थोड़ा सा मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये करीबन 10 दिन से है, वायरल टाइप का मुझे लग रहा है, कर कोई बात नहीं है, मैं कंटिन्यू करूँगा। बेस्ट फिल्म जो अवार्ड है वो है सुराई पट्टू। ये क्या है, एक तमिल फिल्म है, सुराई पट्टू। बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो तुलसीदास जूनियर, जो किसको डायरेक्ट किया है, मृदुल महेंद्र ने। बेस्ट एक्टर किसको मिला, अजय देवगन को तानाजी के लिए और सूर्या को सूरा राय के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है किसको, अपर्णा बालमुराली को, उनकी जो फिल्म सुरारी पोट्रू के लिए। बेस्ट डायरेक्टर मिला सच्चिदानंद केआर को।
76 कैनन्स फिल्म अवार्ड को भी देख लेते हैं। दो पाल्मे दे और अवार्ड जो है ये मिला है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को मिला है। बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस, एक्टर है कौन, कोजी याकोशु, और एक्ट्रेस हैं मेरे डिजिदर। बेस्ट डायरेक्टर हैं ट्रान आन होंग, और बेस्ट स्क्रीन प्ले मिलेगा मॉन्स्टर को, जिसको लिखा गया यूजी सकामातो को। समांथा रथ प्रभु शकुंतलम को मिला है वर्ल्ड का जो जीती हैं क्या बेस्ट इंडियन फिल्म एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल में। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट फिल्म के लिए मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है डैनियल क्वान को और डैनियल स्किनर्ट को। बेस्ट एक्टर मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है मिशेल योहो को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिला है द एलिफेंट विस्पर को, इंडिया की है जो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है नाटू नाटू को, फिल्म RRR से। 65 ग्रैमी अवार्ड 2023 में देखते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस, इसको लिखा हैरी हाउस, इसमें कौन सा है, हैरी स्टाइल्स किए हैं, ठीक है ना। इंडिया का जो कंपोजर है रिकी केज, उनको वो जीते हैं ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम डिवाइन टाइड्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या, जस्ट लाइक दैट, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है अबाउट डैम टाइम। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 है। बेस्ट फिल्म मिला है गंगूबाई काठियावाड़ को। बेस्ट डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर जो है राजकुमार राव को मिला है बधाई दो बधाई हो। बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल जो है अनिल कपूर हैं जुग जुग जियो में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल कौन, थीबा चड्ढा है बधाई हो में। 76 बाफ्टा अवार्ड 2023 को देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म मिला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और बेस्ट डायरेक्टर मिला है एडवर्ड बर्जर को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है एडवर्ड बर्जर को, सॉरी मैं उसकी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बेस्ट एक्टर मिला है ऑस्टिन बटलर को, और बेस्ट एक्टर मिला है कैटे बेंचलेट को, ठीक है ना। पुलित्जर प्राइज़ देख लेते हैं। नेशनल रिपोर्टिंग मिला है किसको का प्राइज़, कैरोलिन किचनर को मिला है फॉर द वॉशिंग पोस्ट। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग किसको मिला है, द अटलांटिक कैटलिन डिकर्सन को, ठीक है। लोकल रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला है, एना वुल्फे को ऑफ मिसिसिपी टुडे। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए मिला गिमलेट मीडिया स्टाफ को। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग मिला फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएशन प्रेस को। फीचर फोटोग्राफी मिला क्रिस्टीनिया हाउस ऑफ द लॉस एंजलिस टाइम्स को। क्रिटिक के लिए मिला एंड्रिया लॉन्ग चू ऑफ न्यूयॉर्क मैगजीन को। अब कुछ पद्म अवार्ड मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया क्या, पद्मा अवार्ड 106 इंडिविजुअल को। इसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड है। जो अब देखिए 6 पद्म विभूषण अवार्ड हैं बालकृष्ण दोषी जी को मिला है, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में गुजरात के हैं। जाकिर हुसैन जी को मिला है आर्ट्स महाराष्ट्र को में। SM कृष्णा जी को मिला पब्लिक अफेयर के लिए जो कर्नाटक के हैं। दिलीप महलनोबिस को मिला है पोस्थोमोलॉजी मेडिसिन वेस्ट बंगाल के हैं। श्रीनिवास वर्धन जी को मिला साइंस एंड इंजीनियरिंग US में के हैं। मुलायम सिंह यादव जी को मिला है पोस्थोमस जो पब्लिक अफेयर UP के हैं। और सिमिलरली पद्म भूषण भी मिला है। अब देखिए इसमें बहुत ढेर सारे सबको अवार्ड मिले हैं। सब चीज़ देखना क्या है दोस्तों पॉसिबल नहीं है। कुछ बिहार के प्रोमिनेंट हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सुभद्रा देवी जी को मिला है आर्ट में पद्म श्री अवार्ड, ये बिहार की हैं, ठीक है। और पद्मश्री अवार्ड बिहार के क्षेत्र से किसको मिला है, कपिल दास देव प्रसाद जो हैं आर्ट के फील्ड में, उनको भी बिहार से हैं, उनको भी मिला है ये चीज़। और तो ऐसा कुछ नहीं है जो बिहार में नहीं मिला है। और कुछ रहेगा तो मैं अपडेट जरूर दोस्तों करूँगा।
80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ड्रामा सीरीज मिला है हाउस ऑफ ड्रैगन को। बेस्ट पिक्चर ड्रामा मिला है द फेबल मैन को। बेस्ट एक्ट्रेस हैं केट बेंचेट। बेस्ट एक्टर हैं ऑस्टिन बटलर। बेस्ट डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पिलबर्ग। और बेस्ट पिक्चर एनिमेशन मिला है पिनोकियो को। वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2022 पे आ जाते हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है? मोंडो डुप्लेंटिस को। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल मिला है सिडनी मैकलगलिन को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एरियन नाइटोंग किंगटन को। राइस स्टार ऑफ द ईयर मिला है एड्रियाना विलगोस को। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 गोवा में बेस्ट फिल्म मिला है किसको? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स उसको मिला है। बेस्ट एक्टर मिला है वाहिद मबूशरी को, जो नो एंड के लिए मिला है उनको मबूशरी। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है डैनियला मैरिन को। यूनेस्को गांधी अवार्ड मिला है पयम इस्कंदारी को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है नादिर साइवार को। फोकस कंट्री मिला है फ्रांस को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है चिरंजीवी को। 23rd आईफा अवार्ड 2023 मिला है बेस्ट फिल्म के लिए दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है बेस्ट एक्टर का मिला है ऋतिक रोशन को फिल्म विक्रम वेधा। बेस्ट एक्ट्रेस मिला आलिया भट्ट को, वही गंगूबाई काठियावाड़ी को। और डायरेक्टर मिला है आर माधवन रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को मिला है। कुछ आईसीसी अवार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं 2022 के। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के हैं। वुमेन क्रिकेटर जो मिला है आईसीसी के द्वारा वो नैटली स्केवियर को मिला, जो इंग्लैंड की हैं। ठीक है। आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये है नैटली स्केवियर, जो इंग्लैंड की हैं। ठीक है। आईसीसी मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है। और मैन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है बेन स्टोक, जो है इंग्लैंड के। एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 में मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर है सुनील छेत्री। फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर है को मनीषा कल्याण है। 23वां लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में देख लेते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को मिला, जो अर्जेंटीना के हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिली हैं शेली अन फ्रेजर पायरे को, जो जमाइका की हैं। फीफा अवार्ड 2022 की बात करें तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर मिला है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के हैं। फीफा वुमेन प्लेयर को मिला है एलेक्सिया पुटलेस को, जो स्पेन की हैं। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, जो अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर जो हैं वो मैरी एरेप्स हैं, जो इंग्लैंड की हैं। फेडरेशन ऑफ FIH हॉकी अवार्ड 2021-22 में देखते हैं किसको मिला। प्लेयर ऑफ द ईयर मेल को मिला हरप्रीत सिंह को मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन को मिला है फेलिस एल्बर्स को मिला है। बेस्ट गोलकीपर मैन के लिए मिला PR श्रीजेश को। और बेस्ट गोलकीपर वुमेन को मिला है सविता पूर्णिया को। चलिए दोस्तों, व्यास सम्मान किसको मिला है वो भी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है उनको मैं देख लेता हूँ। व्यास, जो कि ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं उतने पे ही फोकस कर रहा हूँ। सब बहुत सारे अवार्ड हैं दोस्तों, आप परेशान हो जाएंगे, इतने ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे। इतना ही मैं बता रहा हूँ जितना आपको फ़ायदा हो। एक मेरे पास मेल आया कल, उसमें मेल में था कि सर आप कुछ छोड़ के पढ़ाते हो। सर मेरे पास तो हज़ारों मेल आते हैं, मुझे उससे कोई वो नहीं है। बताइए आप ये चीज़ मेरे को बताइए कि मैं सब छोड़ के क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप ही के लिए करा रहा हूँ ना, मेरे लिए क्या है? मैं तो सब पढ़ा दूंगा, मैं सब बता दूंगा। उससे फिर मेरे और किताब में अंतर क्या है? मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने कुछ ऊपर अवार्ड्स एक्स्ट्रा पढ़ा दिए हैं क्योंकि उन्हीं के चक्कर में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए दोस्त, उतना पढ़ाना ना, उतना बिना बात का बताना कोई संभव वो वहाँ से सवाल आने नहीं है, तो संभवतः वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है ना, उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। जैसे व्यास सम्मान अवार्ड है, ये फील्ड लिटरेचर में मिलता है। अब फील्ड लिटरेचर में व्यास सम्मान अवार्ड इसको मिला ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। बुक उनका क्या है? पागल खाना। और असगर वजाहत को मिला है किसके लिए? महाबली के लिए। सरस्वती सम्मान भी पूछता है फील्ड लिटरेचर में। शिव शंकरी को मिला है तमिलनाडु तमिल में है, इनकी जो किताब का नाम है सूर्य वंशम है। रामदरस मिश्रा जी को मिला है उनकी पोएम आई एम हियर। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इम्पोर्टेंट है। फिल्म
इनको 2020 में किसको मिला है? आशा पारेख को मिला है। ठीक है, 2019 में किसको मिला था? रजनीकांत को मिला था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फिल्म किसको मिला था? कश्मीर फाइल को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर मिला किसको? RRR को मिला है। बेस्ट एक्टर मिला है रणबीर कपूर जी को मिला है। किसके? ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है। गांगेबाई काठियावाड़ी को मिला है। बिहार का एग्जाम देना है तो बिहारी अवार्ड भी देखना जरूरी है। 2022 में मिला है माधव हाडा को पचरंग चोला पहाड़ सखी रे, ये जो है उसके लिए मिला है। 2021 में 31वां मिला मधु कंकड़िया को मिला है हम यहाँ थे। तो 32वां याद रखिए, 21वां तो आपको याद ही होगा, मधु कंकड़िया। 2022 में मिला है माधु हाडा को किसके लिए? पंचरांग चोला पहाड़ साकी रे, उसके लिए। और अब उसके बाद है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है वो भी देख लेते हैं। 2021 में मिला है प्रथम है एक एनजीओ उसके लिए टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। गांधी पीस प्राइज़ जो है वो किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान को मिला है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। और ओमान के मिला था 2019 में क्वाबोस बिन सैद को मिला था, अल सैद को। ठीक है, बुकर प्राइज़ देखना जरूरी है फील्ड लिटरेचर में। 2022 मिला था सहन करुणा तिलक को मिला था। सहन करुणा तिलक को मिला था उनके बुक 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है ना, ये उनकी किताब का नाम है, उनको मिला था। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो जॉर्जिया गॉस्पोंडिनोफ को मिला है, जो बुल्गारिया की हैं। इनका नोबल का नाम क्या है? टाइम शेल्टर है। 2022 में सिमिलरली गीतांजलि श्री को मिला था टॉम ऑफ द सेंट के लिए। इस तरीके से देखेंगे दोस्तों तो अवार्ड्स बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है ना, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड योगी आदित्यनाथ जी को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ जी को मिला है, जो कहाँ है? हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के क्या हैं? ये सीएम है, मतलब हमारे राज्य के सीएम हैं ये। ठीक है, शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी किसको मिला है? पंडित रामाकृष्ण को मिला है। तो इस तरीके देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है राज सुब्रमण्यम को। ऑस्ट्रेलियन के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिस्टर रतन टाटा जी को मिला है। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे प्राइज़ हैं और सारे प्राइज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्रोनी प्राइज़ है, मार्कोनी प्राइज़, ये पूछा हुआ है, मैक्रोनी बोल दिया हूँ गलती से, मार्कोनी है। मैक्रोनी खाने के चक्कर में ये मत समझिएगा कि सर को भूख लगी होगी तो मैक्रोनी बोल दिए हैं, ऐसा नहीं है। मार्कोनी प्राइज़ है ये। हरि बालकृष्ण को मिला है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, तो चलिए प्राइजेस तो बहुत है, जैसे यूनेस्को का पीस प्राइज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? एंजेला मार्केल के द्वारा लिखा गया है, मतलब है, मिला है उनको। बहुत सारे प्राइज़ हैं दोस्तों, और मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इसी श्रृंखला में स्पोर्ट्स पैनोरमा पे भी एक बार अपनी नज़र डाल देते हैं। इवेंट क्या है? वो है ये 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता रहा है 2022 का। ये इवेंट कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था, जो इंग्लैंड में है। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक हुआ। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज किसके द्वारा किया गया? कहाँ हुआ? अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। मैस्कॉट क्या था? पेरी द बुल। ठीक है ना। मोटो क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 72। 280 स्पोर्ट्स थे और अब 20 गेम्स थे। नंबर ऑफ इंडियन एथलीट तो कितने थे? 213 थे। करंट सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ के कौन है? ये हमने आपको पहले ही, जब करंट अफेयर का पहला पार्ट था तभी बताया था, वो कौन है? पैट्रिका स्कॉटलैंड है। पैट्रिका स्कॉटलैंड है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से सवाल बनने के चांसेस मैक्सिमम है दोस्तों, कृपया इसको ध्यान दे करके पढ़िएगा, आप सब लोग देखते रहिएगा। फ्लैग बेरर इंडियन कॉन्टेंजेंट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी किसको बनाया गया? पीवी सिंधु को और मनप्रीत सिंह जी को बनाया गया। फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन कंटेंजेंट फॉर क्लोजिंग सेरेमनी किसको बनाया गया? अचांत शरनाथ कमल को और निकत जरीन को बनाया गया। पहला मेडल जो जीता गया इंडिया के द्वारा को किसको मिला? संकेत माधव सरगार को मिला। वेट लिफ्टिंग में क्या मिला? सिल्वर मेडल मिला। पहला गोल्ड मेडल भारत किसको मिला? मीराबाई चानू को मिला। किसके लिए? वेट लिफ्टिंग के लिए 39 kg में, मणिपुर के हैं ये, मणिपुर की हैं ये। किस प्लेयर को मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स मिला? वो मिला अचंत शरत कमल को। टेबल टेनिस में टोटल कितने मेडल मिले? 4। किस स्पोर्ट में इंडिया ने मैक्सिमम मेडल जीते? रेसलिंग में जीते 12,
छः गोल्ड जीता, 1 सिल्वर जीता और 5 ब्रॉन्ज जीता। यंगेस्ट इंडियन एथलीट कौन थी? अनाहत सिंह थी, 14 साल की, जो स्क्वैश खेलती हैं। ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट कौन थे? सुनील बहादुर थे, 45 साल के, ये लॉन बॉल खेलते हैं। डेविड डिक्सन अवार्ड बेस्ट एथलीट किसको मिला? तानवाई फेंग को मिला, टेबल टेनिस में, जो सिंगापुर के हैं। वेयर इज द एक कहाँ पे 21वां कॉमनवेल्थ 2018 में हुआ था? वो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और 23वां 2026 वाला कहाँ होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? 1930 में हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा में। कुछ अंक तालिका देख लेते हैं और रैंकिंग देख लेते हैं, किसको कितना गोल्ड मेडल मिला और कितना मेडल जीता। ऑस्ट्रेलिया को 178 मिला, जिसमें 67 गोल्ड मेडल शामिल था। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो 175 मिला, 56 गोल्ड मेडल शामिल था। कनाडा को कुल मिला के 92 मिला, 26 गोल्ड मेडल था। और चौथा जो भारत था, 61 टोटल गोल्ड मेडल मिला, ये 22 गोल्ड मेडल, 61 टोटल मेडल पाए, जिसमें 22 था। ये देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है। पहले ये, अब छोड़िए तीसरी की बात, चौथे की भारत की बात ही छोड़िए, इंग्लैंड और कनाडा में देखिए कितना अंतर है। तो आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में देखिए कितना अंतर है। अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमारे जो एथलीट हैं वो बहुत मेहनत कर भी रहे हैं, जी जान से लगे रहते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और हम उनको और अच्छा थोड़ा सा देंगे, और उनकी क्या कहते हैं ना, उनके स्पोर्ट्स को और तवज्जो देंगे और इंडिया। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चीज़ों अब क्या हो रही हैं, बढ़ोतरी हो भी रही है, और उसके तरफ इंडिया भी क्या है, अग्रसर है। और देखिए वो दिन दूर नहीं है जब हम भी क्या होंगे, पहले पायदान पे खड़े रहेंगे। ऐसी हमारी, हम सबकी क्या है, कामना है। चलिए 36वां नेशनल गेम 2022 की बात कर रहे हैं। इवेंट कहाँ था? गुजरात में, 6 सिटीज़ में हुआ था ये। 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में हुआ था। मैस्कोट क्या था इसका? सेवेज था, एशियाटिक लॉयन। थीम क्या था? सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। थीम सॉन्ग क्या था? जोएंगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। मोटो क्या था? बस बमसामिन जपटा नदपजल जीत वांगी लावांगी। ठीक है ना, ये है आपका मोटो। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा होगा दोस्तों, कृपया इसको चेकआउट जरूर करेंगे आप सभी। बेस्ट मेल स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला है संजन प्रकाश को स्विमिंग के लिए। बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला है हर्षिका रामचंद्रन को स्विमिंग के लिए। 2 स्पोर्ट इंक्लूड किए गए पहले समय में, कौन है? योगासन और मालाखंब। यंगेस्ट प्लेयर जो जीते मेडल नेशनल गेम्स में, वो कौन थे? सूर्यजीत खैर थे, मलाखंब के। पहला जो प्लेयर गोल्ड मेडल जीता योगसाना में, वो थी पूजा पटेल। सर्विसेज वालों को मिला है कितने? 61 गोल्ड मेडल, 128 मेडल के साथ। महाराष्ट्र कितनी जीती है? 39 मेडल जीती है, 140 टोटल मेडल जीती है। हरियाणा को 38 गोल्ड मेडल मिला, 115 मेडल टोटल जीती है। और गुजरात को 13 गोल्ड मेडल मिला, 49 मेडल जीती है। ठीक है, अब आ जाते हैं 8th ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2022 में। इवेंट कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। जीता कौन था? इंग्लैंड। रनर अप कौन था? पाकिस्तान। पहला जो आपका मैच खेला गया था वो श्रीलंका और नामीबिया के बीच में किया गया था, और नामीबिया उस गेम को क्या हुई थी? जीती थी। मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला? सैम करन को मिला, जो इंग्लैंड के थे। मैच ऑफ द सीरीज मिला सैम करन को, इंग्लैंड के थे। 9वां T20 वर्ल्ड कप किसने कहाँ पे होने वाला 2024 का? वेस्ट इंडीज़ और UAE में होने वाला है। पहला वुमेन प्रीमियर लीग जो है WPL सॉरी इवेंट जो है वो महाराष्ट्र में होने वाला है। विनर कौन है? उसमें मुंबई इंडियंस है, जिसके कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर थी। रनर अप टीम थी दिल्ली कैपिटल, इसकी कैप्टन कौन थी? मैग लैनिंग थी। पर्पल कैप थी, मोस्ट विकेट टेकर जो थी हैले मैथ्यूज थी। ऑरेंज कैप की थी वो मैग लैनिंग थी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? यस्तिका भाटिया। प्लेयर ऑफ द ईयर इन द फाइनल मैच कौन थी? नतालिया स्केवर ब्रंट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थी? हैले मैथ्यूज। ठीक है, चलिए ये थी वुमेंस के लिए। अब देखिए ग्रैंड स्लैम टेनिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एकदम स्किप नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वी और 4-5 और आप मिला लीजिएगा, फिर VIP हम लगा देते हैं आपके। ठीक है, 4-5 आप जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना, जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखिएगा। मेन सिंगल में किसको मिला? नोवाक जोकोविक जो हैं वो सर्बिया के, वो जीते हैं। रनर अप में कौन थे? स्टेफनोस टिस्टिस्पस जो थे वो ग्रीस के थे।
वुमेन्स सिंगल में जीती हैं आरियाना सालबलेंका, बेलारूस की हैं ये और रनर अप कौन है, एलेना रायबकीना। मेंस डबल्स में कौन जीता है, रिंकी हिजिकाता जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, और जैसन कुबलर हैं जो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, मेंस डबल में जीते हैं। और रनर अप कौन है, ह्यूगो नायस और जांगो जेलेंस्की। वुमेन डबल्स में कौन जीता है, बारबोरा क्रेजिकोवा और कार्टिना सेनेकोवा। और रनर अप में कौन थी, शुको आयोमा और एना बहारा, ठीक है ना। कौन है, एना बहारा जो जापान की हैं। मिक्स डबल में कौन जीता है, लुइसा स्टेफानी और राफाल मैटोस जो हैं ब्राज़ील के हैं। मिक्स डबल में जो जीता है सानिया मिर्ज़ा, रनरअप जो है, सॉरी ये विनर नहीं है, लुइस स्टेफानी और क्या है राफेल मैटोस जो दोनों ब्राज़ील के, वो जीते हैं। और रनरअप रही है सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपाना जो इंडिया के हैं। फ्रेंच ओपन की वहीं बात करें तो मेन सिंगल में कौन जीता है, राफेल नादाल जो स्पेन के हैं, और रनरअप रहे कास्पर रंड जो नॉर्वे के हैं। वुमेन सिंगल में जीती है एगा सवाइतेक, और जो क्या कहते हैं रनरअप हैं वो कोको गॉफ हैं। मेंस डबल्स में जीता है मार्सेला आरिवालो ने और जियान जूलियन रोजेर ने, जो कि मार्सेलो आरिवालो हैं वो अल सल्वाडोर की हैं, और जियान जूलियन रोजेर जो हैं वो नीदरलैंड के हैं। रनरअप जो हैं इवान डोडिग हैं और ऑस्टिन क्रेजियाक हैं। वुमेन्स डबल्स में जीती हैं कैरोलिना ग्रासिया जो फ्रेंच की हैं, और क्रिस्टाना मेल्डेनोविक जो है वो फ्रांस की हैं। रनरअप कौन रहा है, कोको गॉफ और जेसिका पेगुला। अब देखते हैं विंबलडन ओपन में कौन जीता। मेंस में नोवाक जोकोविच जीते हैं, सर्बिया के हैं, और रनरअप जो है एन काइग्रियोस रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। वुमेन सिंगल में एलेना रायबकीना रिबाकीना, ठीक है ना, एलिना रिबाकीना जो कजाकिस्तान की हैं, और रनरअप जो हैं वो ऑन्स जेबूर हैं वो ट्यूनीशिया के हैं। मेंस डबल में जीते हैं मैथ्यूस एबडम जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और मैकस परसेल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। रनरअप जो हैं निकोला मकेटी हैं क्रोशिया के, और मैट पैविक हैं जो वो क्रोशिया की हैं। वुमेन्स डबल में जीते हैं कैटरीना सिनाकोवास जो सजाक रिपब्लिक की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं, सजाक ने चेक रिपब्लिक की हैं, और बारबोरा क्रिकोवास जो हैं वो भी चेक रिपब्लिक की हैं, वो जो जीती हैं विनर। जांग शुई चाइना की हैं, और एरास एलियास मार्टिनस जो वो बेल्जियम के वो रनर अप रहे हैं। यूएस अमेरिका ओपन 22 में देखते हैं कौन जीता। वेन सिंगल में जीते हैं सी अल्कराज गार्फिया जो हैं वो स्पेन के जीते हैं, और कास्पर रंड जो हैं वो नॉर्वे में जीते हैं। वुमेन सिंगल में जीती हैं इगा सियावातिक पोलैंड की, और ऑन्स जेबूर जो ट्यूनीशिया के हैं वो रनर अप रहे हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं सॉरी दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये क्या है, मेजर हैं, ठीक है ना, आर इम्पॉर्टेंट टेनिस इवेंट। ये टेनिस इवेंट की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है और यूएस ओपन है बोथ प्लेड एंड हार्ड कोर्ट, ठीक है ना, ये हार्ड कोर्ट में प्ले किया था, वाइल फ्रेंच ओपन प्लेड ऑन क्ले एंड विंबलडन प्लेड ऑन ग्रास। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप सभी। टोक्यो ओलंपिक की वहीं बात करें, इवेंट कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था, जो कहाँ पे है, जापान। मास्कॉट क्या है, मिराई तोवा है। मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। इंडिया का फ्लैग बेयरर एट ओपनिंग सेरेमनी कौन था, मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। इंडिया का फ्लैग बेयरर इन क्लोजिंग सेरेमनी कौन थे, बजरंग पुनिया थे जो पहलवान थे, उनको वो थे क्लोजिंग सेरेमनी में। इंडिया का मेन हॉकी टीम कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह है। और इंडिया की वुमेन हॉकी टीम कैप्टन कौन थी, रानी रामपाल थी। पहली ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट इन द ओलंपिक कौन थी, लॉरेल हबर्ड थी, लॉरेल हबर्ड। वन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन जीता था, वो कौन जीता था, वो यांग क्वियन थी, यांग क्युआन जो चाइना की थी, शूटिंग में उनको मिला था। पहला मेडल भारत को मिला मीराबाई चानू को,
और गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को। पहला रैंक जो था अमेरिका को 113 मेडल के साथ, दूसरा चाइना को 88 मेडल के साथ, तीसरा जापान 58 मेडल के साथ, और भारत को 48वां स्थान है, 7 मेडल मिला है। बाप रे बाप, कितनी बुरी स्थिति है देखिए, लेकिन फिर भी है, लड़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत, ये स्कीम, ये नारा के साथ हम लोग बढ़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे अगली बार, ठीक है ना। कोशिश कर रहे हैं, एक आज नहीं, एक दिन नहीं, देखिए एक दिन में ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन मैं बताता हूँ दोस्तों, एक दिन ज़रूर होगी, ठीक है। 33वां ओलंपिक जो 2024 से वो कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021 की बात कर रहे हैं, इवेंट कहाँ हुआ है, टोक्यो जापान में। अब देखिए यहाँ भी जापान में हुआ, वहाँ भी जापान में हुआ, ये 16वां टोक्यो ओलंपिक है, ये 32वां है तो ओलंपिक है, ठीक है ना, ये दोस्तों याद रखिएगा। मैस्कॉट क्या है, सोमाइटी है। इंडिया का जो फ्लैग बेरर ओपनिंग सेरेमनी कौन था, टेकचंद थे, ये जेवलिन थ्रोअर हैं। और फ्लैग बेरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी कौन है, अवनी लेखरा है जो शूटर हैं। फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला पाएगी ग्रेको को, ऑस्ट्रेलिया का है। पहला मेडल भारत में मिला वो भवीना पटेल को मिला है, भवीना पटेल को। पहला गोल्ड में जो है भारत को मिला किसको, अवनी लेखरा को मिला है। फर्स्ट रैंक मिला है चाइना को 96 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल 207 मेडल मिले हैं। दूसरा रैंक जो मिला है वो ग्रेट ब्रिटेन को मिला 124 मेडल के साथ। तीसरा यूएस को मिला 37 गोल्ड मेडल, 104 मेडल टोटल मिले हैं। भारत का रैंक 24वां था, 5 गोल्ड मेडल मिला, टोटल 19 मेडल मिला है। पैरालंपिक मेडल में पहली वुमेन जो थी उनको किसको मिला है, सिल्वर मेडल दीपा मलिक को मिला है। पैरा ओलंपिक 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होगा। 2024 का जो पैरा ओलंपिक 2016 कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में, और 2024 का कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। अब देखिए 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ है, वेन्यू का है दोहा कतर में। मैस्कॉट क्या है, लाइव। विनर कौन होगा, है अर्जेंटीना। रनर अप कौन था, फ्रांस। गोल्डन बूट क्या है, कायलियन मैबापे जो है गोल्डन बूट किसको मिला है, कायलियन एम्बापे बहुत फेमस प्लेयर हैं फ्रांस के, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। गोल्डन ग्लव मिला है इमिलियानो मार्टिनेज को। मोस्ट गोल किसने किया है, कायलियन एम्बापे ने किया है 8 गोल। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुटबॉल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में फुटबॉल सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित भी है। तो देखिए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम इवेंट कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, 8 सिटीज़ में हुआ है। मैस्कॉट जो है उसका क्या था, आशा। थीम क्या था, हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो होगा, हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो, ठीक है ना। नहीं सॉरी, गलती में मैंने पढ़ दिया, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, सॉरी ये धड़कने दो, थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, माफ़ी जाता हूँ, ठीक है। थीम क्या था, मैं थोड़ा जोक सपाट के लिए धड़कने दो धड़का दो, थोड़ा देखता हूँ कि आप लोग कितना अटेंशन स्पैन आपका कैसा है, ठीक है ना। ये करंट अफेयर है दोस्तों, यहाँ कुछ समझा नहीं सकता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या करूँगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा तो कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है ना। आप बस देखिए इसको क्या करना है, आपको बार बार मैं एक ही बताऊँ अल्टरनेट उसका तरीका ना, कि आपको उसको बार बार क्या होगा, सुनना पड़ेगा। थीम क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। पहला कौन मिला है, महाराष्ट्र को 56 गोल्ड मिला, टोटल 161 गोल्ड मिला है। और सेकंड हरियाणा को मिला 41 गोल्ड, 128 टोटल मेडल मिला है। तीसरा एमपी को मिला 39 गोल्ड, तुरंत टोटल 96 गोल्ड टोटल मेडल मिला है। 16वां IPL जो है 2023 कहाँ पे इवेंट हुआ, भारत में। 29 से लेकर मई 2023 में तक हुआ। टाइटल स्पॉन्सर कौन था, टाटा। अंपायर पार्टनर कौन था, पेटीएम। विनर कौन थी, चेन्नई सुपर किंग। रनर अप था गुजरात टाइटंस। कैप्टन थे गुजरात जायंट्स के कौन थे, हार्दिक पांड्या जी थे। मोस्ट सेंचुरीज किसने मारा, शुभमन गिल ने मारा GT से। फास्टेस्ट 50 यशस्वी जायसवाल। ऑरेंज कैप अवार्ड किसको मिला, शुभमन गिल को 851 रन का। पर्पल कैप मिला मोस्ट विकेट टेकर मोहम्मद शमी को, 28 विकेट मिले। प्लेयर ऑफ द मैच फिनाले मिला डेविड कॉनवे को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे, शुभमन गिल थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन थे, यशस्वी जायसवाल थे। और फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, दिल्ली कैपिटल को। 15वां एशिया कप, ये भी देख लेते हैं, इवेंट कहाँ होने वाला है, UAE में हुआ। टाइटल स्पॉन्सर कौन था, DP वर्ल्ड। विनर कौन था, श्रीलंका 6वीं बार। रनर अप कौन था, पाकिस्तान। मोस्ट रन किसने बनाए, मोहम्मद रिजवान 281 रन बनाए। मोस्ट विकेट किसने लिए, भुवनेश्वर कुमार ने लिए 11 विकेट। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था, विनांडू हसरंगा थे। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, भानकुर राजपक्षे थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जो ये था इम्पोर्टेंट कुछ कहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुछ अवार्ड से रिलेटेड, मैंने उसको क्या किया, कवर आउट कर लिया है।
अब आगे क्या चलते हैं, लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपना करंट अफेयर। 1-2 और लेक्चर लगेगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर का जो MCQ है स्पीडी का वो करेंगे। उसके बाद दूसरा करंट अफेयर उसको करेंगे। अब मेरा दोस्तों मेरे एंड से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कंप्लीट मैं करते चले जा रहा हूँ। लेकिन आपका अब क्या है, आपका क्या है दायित्व कि आप इस चीज़ को बार बार सुनें, बार बार करें, क्योंकि बार बार आप रिवाइज नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा दोस्तों। मैं आपसे दिलो दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, जितना स्टार मार्क लगा रहा हूँ, जितना अंडरलाइन रंग रहा हूँ और कुछ पेजेस को छोड़ रहा हूँ, तो जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको आपको छोड़ के जाना, उसमें से नहीं आएगा, ये मान के चलिए। विश्वास पे ही विश्वास किया जाता है दोस्तों। मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस और मेरे खुद के एग्ज़ाम देने के पैटर्न से मैं भी कहीं हूँ, इसीलिए मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सेलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग पूरे, मैं भी सेलेक्ट हो जाऊँगा, मतलब कि कहने का मतलब है कि मैं अभी कुछ नहीं रिवील करूँगा आपसे। जो भी चीज़ें हैं कि आप एग्जामिनेशन के बाद खुद आपसे मुझसे कहेंगे कि हाँ यस सर, और जब एग्जामिनेशन में जब पेपर मिलेगा ना, आपका क्या होगा, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, कहेगा सर वाकई मज़ा आ गया। आप इतना करिए, मेरे ऊपर भरोसा रखें दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सबको बहुत पसंद आया होगा। कल के लेक्चर में जो पार्ट 9 रहेगा हमारा करंट अफेयर का, ठीक है ना, उसमें मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।